everyone, welcome back to Exam Ready Maths Official, where maths feel easy and logical. Let's finish the chapter Binomial Theorem. In previous video, we have completed till question number 7. If you haven't watched the video, watch it now before starting this video to be clear about the topic. Now let's start. Using binomial theorem, evaluate each of the following. क्वेश्चन नंबर 8 101 होल पावर 4. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सोल्यूशन 101 होल पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 1 होल पावर 4. Now using binomial theorem, we have 100 plus 1 होल पावर 4. यहाँ पे एक्सपेंशन लगाएंगे हम. बाइनोमियल थ्योरम लगाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. तो इसको आगे सॉल्व करेंगे. पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम 4C0 या 4C1 कैसे सॉल्व करते हैं. तो यू कैन सी इन दैट वीडियो. तो हमारे पास ये आ जाएगा. तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है. Before trying on 9th question, pause the video, try on 9th question. If you have any problem, you can mention them in comments. Any step which you have not been cleared, then unpause it to check if you have matched my method or not. Question number 9, using binomial theorem, evaluate 99 whole power 5. अब 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में 101 था, तो उसको हमने लिखा था 100 प्लस 1. 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1. ओके, सेम यूजिंग binomial theorem, we have 100 minus 1 whole power 5 gives us, put in binomial expansion लगा दो आप. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई है आफ्टर बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो अब इसको सॉल्व करेंगे. नेगेटिव वैल्यूज है उनको अलग से ऐड कर ले, जो पॉजिटिव वैल्यू उनको अलग से ऐड कर लेते हैं. ओके, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाए. सर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. कैलकुलेशन है बेसिकली. जस्ट फोकस ऑन साइंस, बिकॉज साइंस में ही हमेशा गलती करते हो. जहां पे ऑड पावर है वहां पे साइन, जैसे यहाँ पे -1 था भी जो था, तो वहां पे उसका ध्यान रखो. ऑड पावर पे वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी. तो जस्ट वहां पे गलती होगी. सब बच्चों की ज्यादातर वहीं पे गलती होती है. तो टेक केयर ऑफ दैट. अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. Using binomial theorem, indicate which number is larger. 1.1 whole power 10,000. That is 1.1 whole power 10,000. It's a mistake in the question. Or 1,000. अब इसके लिए भी क्या करेंगे? Similarly जैसे हमने solution 1.1 whole power 10,000 equal to, इसको ऐसे लिख सकते 1 plus 0.1 whole power 10,000. Using binomial theorem, we have 1 plus 0.1 whole power 10,000 equals to, अब यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे. सिर्फ b जो है उस वो लिखा है, a नहीं लिखा. एक तो उससे लिखने से हमारी स्पेस बहुत लगती है, और 1 है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए वो 1 ही रहेगा. इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो और लेंथी ना हो और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ओके, तो नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 10,000 C0 1 पावर, तो इसका तो 1 आ गया हमारे पास. इसका हमारे पास कितना आ जाएगा? 10,000 0.1 प्लस
इनको अगर सॉल्व करने में बहुत लंबी जाएगी तो ऐसे लिख सकते हैं अदर पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे इसका 1000 अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे 1000 आएगा आंसर। जब यहाँ इसका 1000 है तो ऑफ कोर्स जो आगे टर्म्स बनेगी वो इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। इसलिए उनको लिख दिया अदर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो 1000 प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे ये बन गया 1001 प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1000, 1001 is automatically greater than 1000, so which is greater than 1000, thus 1.1 power 10,000 is greater than 1000. That's for your question number 10. सिंपल है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और एक्सपेंशन लगा के सॉल्व करके यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑन योर ओन। सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 9 से, क्वेश्चन नंबर 8 से। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th. What is there? Find a plus b whole power 4 minus a minus b whole power 4, hence evaluate। उसके बाद जो हमें इक्वेशन दी उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी पावर 4, बिकॉज एक साथ करेंगे तो हमारे पास बहुत लेंथी चला जाएगा। सोल्यूशन a प्लस बी होल पावर 4, यहाँ इस पे क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे 4c। ओके नाउ a माइनस बी होल पावर 4, तो सिमिलरली b is negative, therefore a plus b whole power माइनस a माइनस b होल पावर। अब यहाँ से कुछ टर्म्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे 4c1 है, a प्लस बी फॉर्म में पॉजिटिव है, यहाँ पे वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे b में वो एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, वहाँ पे a प्लस बी होल पावर 4 में सारी टर्म्स पॉजिटिव है, और यहाँ पे a माइनस बी के आगे हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब a माइनस बी के आगे माइनस है तो सारे साइंस क्या होंगे, सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4c0a4 माइनस था, 4c1 का तो वो प्लस हो जाएगा, सेकेंड टर्म पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, थर्ड टर्म पॉजिटिव नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, फोर्थ पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। ओके अब यहाँ पे 4c0a4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, ठीक है। हमारे पास कौन से टर्म बच गए हैं, 4c1, ये डबल हो गए हैं टर्म्स, कैसे लिखा जा सकता है, 2 ट्वाइस ऑफ 4c1 a क्यूब b प्लस, सिर्फ 2 ही टर्म्स बचे। ओके टोटल 4 टर्म्स, दैट इज ट्वाइस ऑफ देम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालने का बोला उन्होंने, सॉरी इसको आगे सॉल्व कर ले, 4c1 तो दैट इज 24a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इस टर्म का सॉल्व आ गया जो उन्होंने कहा था हमें निकालने के लिए। अब इवैल्यूएट करनी है किसकी वैल्यू, therefore √3 प्लस √2 होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2। अब यहाँ पे हमने ये जो वैल्यूज है a √3 प्लस √2, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें जो हमें निकाला था पहले,
तो वो सेम है, मतलब a हमारे पास √3 है, b हमारे पास √2 है। तब यहाँ पे जो हमारे आंसर निकाला इस क्वेश्चन के लिए, जो a+b⁴ माइनस a माइनस b⁴ के लिए 8ab प्लस a² + b², यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 8 इंटू √3 √2 a² दैट इज √3 का 8 इंटू √6, यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस 2 दैट इज 5, 8 इंटू 5 दैट इज 40 √6 हमारा आंसर। ओके, दैट इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11th. Now moving on to question number 12th. Comment if you have any doubt in any questions or any step. Now moving on to the next question. Find x plus 1⁴ plus x minus 1⁴ and hence or otherwise evaluate √2 plus 1⁴ plus √2 minus 1⁴. ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपल बायनॉमियल थ्योरम लगेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + 1 √6 के लिए बायनॉमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। ओके, 6c0 x minus 1⁴ 6c0 x6। अब यहाँ पे therefore x plus 1⁴ plus x minus 1⁴ सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन x माइनस 1 के बाद तो साइन कोई चेंज होगा नहीं, पास कौन सी टर्म्स जो इवन टर्म्स हैं वो हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसके लिए निकालने को बोला उन्होंने, √2 + 1 प्लस √2 माइनस 1। यहाँ पे x के वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, √2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √2 की पावर 6 प्लस 15 √2 की पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 99, आंसर इज 190। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं in the comment sections. Now moving on to the next question, question number 30. Show that 9 power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer. ठीक है, अब हमारे पास चैप्टर कौन सा, बायनॉमियल थ्योरम। यहाँ पे हम ज्यादातर डील करते हैं पावर्स के साथ। ओके, तो हमारे पास कौन सा डिजिट है पावर के साथ, 9n + 1। तब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, वी हैव 9n + 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 8n + 1। ओके, 8 हमने ज्यादा क्यों लिया है, क्योंकि 8 क्या है, वो 64 का, ओके 64 8 से डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ पे हम बायनॉमियल थ्योरम लगा देंगे। C1 के साथ मैंने 1 नहीं लिया है, मैंने मतलब उसकी पावर n नहीं लगाई है 1 की, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी कर दो वो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो वो सेम आंसर देगा। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 1 + n + 1 मल्टी। ओके, अब यहाँ पे हमने सिर्फ जो n + 1 C1 8 मल्टीप्लाई बाई सिर्फ जो हमारे पास सेकेंड टर्म थी उसको ओपन किया है। ओके, और इस बाकी टर्म्स को हमने ओपन नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे हमें 8 के जो है वो जो 64 है वो कॉमन मिल रहा है। ओके, और फर्स्ट में हमें नहीं मिल रहा था, और उसकी कैलकुलेशन भी इजी है। तब अगर हम इसको करें सॉल्व आगे, तो 1 प्लस ये बन जाएगा 8n + 8 प्लस n + 1 C2 8 से
plus n plus 1 c3 8 cube so on। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है हमारे पास, 9n+1 के। तो हम इसके ऐसे लिख सकते हैं 9n+1 equals to 1 plus 8n plus 8 plus n plus 1 c2 8 square plus n plus 1 c3 8 क्यूब प्लस, और फिर माइनस 8n 8 plus 1, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 9, तो इधर कितना बच जाएगा हमारे पास n+1 c2 8 स्क्वायर प्लस n+1 c3 8 क्यूब प्लस so on till n+1 cn+1 8n+1। अभी यहाँ पे 64 बन रहा है ना, 8 स्क्वायर 64 हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी बन रहा है, क्यूब है, स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, मतलब 8 स्क्वायर बाहर, क्या बच जाएगा n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 प्लस so on प्लस n+1 c n+1 8 n+1। यहाँ सबसे कुछ ना कुछ मतलब 64 कॉमन निकाला जा सकता है। ओके, विच शोज दैट, क्योंकि 64 कॉमन निकाल सकते और डिवाइड करेंगे 64 के साथ तो वो डिवाइड पॉसिबल है। विच शो दैट 9n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 wherever n is a positive integer। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है, तो you can mention that in comment box। Now moving on to question number 14, prove that sigma r equal to 0 to n 3r ncr equal to 4n। ठीक है, अगर आप इक्वेशन देख रहे हो तो ये सिमिलर इक्वेशन से हमारे पास एक फॉर्मूला भी है बायनोमियल का। ठीक है, अब हम वो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन सिग्मा r equal to 0 each is n ncr a n minus r b r equals to a plus b होल पावर n। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको जो इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें बताया हुआ है। ओके, तो नाउ फॉर द लिंक आई विल attach it to the video। Now according to question, r equal to 0 लिमिट n है 3r ncr equals to r equal to 0 ncr, ये एक चीज कॉमन है। तो हमारे पास एक जो है a गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं a हमारे पास क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट इज 3r, तो इससे हमारे पास बन सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 plus 3 होल पावर n 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 पावर एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, उसका कंपेयर किया, कंपेयर करके लिखा। यहाँ पे हमें सिर्फ एक टर्म दी थी, बी टर्म दी थी, ए टर्म हमने एज्यूम कर ली कि वो 1 होगी, क्योंकि 1 को ही अगर 1 की पावर जितनी मर्जी हो
तो वो हम लिखते नहीं होते, ठीक है, उसको अवॉइड किया जा सकता है लिखना। तो हमने वो ही किया, और 1 + 3 होल पावर n becomes 4n. So that's the question number 14. If you have any doubts in any of the questions, you can ask that in comment section. Try to practice examples for this also to prepare better for exams. If you have any problems with examples, you can reach me out through comment on this video. Thank you so much. For the next video, you can mention the chapter you want, and I would be ready with the now. Next chapter would be straight lines. From my side, if you have any other suggestions, you can mention that in comment box. Thank you.